दोस्तों ये है दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार जिसका नाम है SSC टोटारा हाइपर कार। और ये है दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला हेलीकॉप्टर जिसका नाम है सिकोर्स्की X2। अगर इन दोनों के बीच रेस करवाई जाए तो इनमें से विजेता कौन होगा? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर ज्यादा पावरफुल होते हैं एक कार की तुलना में। जमीन का फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन कार की स्पीड को काफी हद तक कम कर देते हैं और कार जमीन पर ज्यादा अनस्टेबल होती है एक हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में। इसलिए ज्यादातर लोगों का आंसर हेलीकॉप्टर ही होगा। पर दोस्तों ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि SSC टोटारा हाइपर कार की टॉप स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट हेलीकॉप्टर की स्पीड है केवल 481 किलोमीटर पर आवर। इसलिए हेलीकॉप्टर पीछे रह जाता है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार से। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की स्पीड केवल 481 किलोमीटर पर आवर ही क्यों है? क्या इससे ज्यादा हेलीकॉप्टर की स्पीड को बढ़ाया नहीं जा सकता? तो दोस्तों जब एक हेलीकॉप्टर उड़ता है तो यहाँ पर मेन चीज होती है इसके रोटर्स ब्लेड, जिनके कारण हेलीकॉप्टर को लिफ्ट मिलती है। जब हेलीकॉप्टर आगे की तरफ उड़ता है तब रोटर ब्लेड के दोनों साइड अनइक्वल लिफ्ट क्रिएट होती है। इस फिनोमिनन को कहा जाता है डिससिमेट्री ऑफ लिफ्ट, जो होता है रोटर ब्लेड्स के कारण। अगर हेलीकॉप्टर के ब्लेड एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और हेलीकॉप्टर आगे की तरफ उड़ रहा है तो इस स्टेट में हेलीकॉप्टर के राइट हैंड साइड ज्यादा लिफ्ट बनेगी लेफ्ट हैंड साइड की कंपैरिजन में, क्योंकि राइट हैंड साइड रोटर्स हेलीकॉप्टर की ही डायरेक्शन में चलते हैं। इसी कारण से आगे से आने वाली हवा से राइट हैंड साइड लिफ्ट ज्यादा बनती है और लेफ्ट हैंड साइड रोटर हेलीकॉप्टर की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, या फिर कह लें कि ये रोटर्स हवा की ही डायरेक्शन में चलते हैं, जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड लिफ्ट कम बनती है राइट हैंड साइड की तुलना में। और जब हेलीकॉप्टर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर ले जाया जाता है तो रोटर की अनइक्वल लिफ्ट से हेलीकॉप्टर अनस्टेबल होकर क्रैश भी हो सकता है। इसलिए ज्यादातर हेलीकॉप्टर की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर से नीचे ही रहती है। पर दोस्तों अभी हमने देखा कि दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की स्पीड 481 किलोमीटर पर आवर है। इस हेलीकॉप्टर की स्पीड को इंक्रीज किया गया है इसके मैकेनिज्म में कुछ फेर बदल करके। इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए पीछे की तरफ इसमें एक प्रोपेलर लगाया गया है और रोटर्स की अनइक्वल लिफ्ट को खत्म करने के लिए इसमें 2 रोटर्स लगाए गए हैं। एक रोटर एंटी क्लॉकवाइज चलता है और दूसरा रोटर क्लॉकवाइज चलता है, जिसके कारण दोनों तरफ बराबर लिफ्ट क्रिएट होती है और हेलीकॉप्टर 481 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ पाता है। सेकंड, बेल बोइंग V22। दोस्तों बेल बोइंग V22 की टॉप स्पीड 564 किलोमीटर पर आवर है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी हमने देखा कि एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जा सकती और दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की स्पीड केवल 481 किलोमीटर पर आवर है, जो अचीव की गई है डबल रोटर्स और एक प्रोपेलर का यूज करके। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर से नीचे ही रहती है। और अगर बात करें बेल बोइंग V22 की तो ये एक हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि साथ में ये एक प्लेन भी है। बेल बोइंग V22 हेलीकॉप्टर और प्लेन का एक हाइब्रिड है जो वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकती है। टेक ऑफ करने के बाद ये पूरी तरह से एक प्लेन में बदल जाता है। V22 अपने हाइब्रिड मैकेनिज्म से 564 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर उड़ सकता है। थर्ड, यूरोकॉप्टर X3। दोस्तों दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की लिस्ट में ये हेलीकॉप्टर भी शामिल है जिसका नाम है यूरोकॉप्टर X3। दोस्तों यूरोकॉप्टर X3 एक हाई स्पीड लॉन्ग रेंज और एक हाइब्रिड हेलीकॉप्टर है। ये दुनिया का फास्टेस्ट फिक्स्ड विंग हेलीकॉप्टर है जो 472 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पर उड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर को पावर मिलती है 2 रोल्स रॉयस टर्बोशाफ्ट इंजन से, जो इसके 5 ब्लेड्स मेन रोटर्स और फिक्स्ड विंग में लगे 2 प्रोपेलर्स को चलाते हैं, जिससे यूरोकॉप्टर X3 अपनी 472 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर उड़ता है। यूरोकॉप्टर X3 बनाया गया है मिलिट्री और सिविल मिशंस के लिए। इन दोनों मिशंस में इसका यूज किया जा सकता है। इसके दोनों साइड लगे प्रोपेलर से मैन रोटर ब्लेड से बनने वाली अनइक्वल लिफ्ट खत्म हो जाती है और हेलीकॉप्टर अपनी 472 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर स्मूथली उड़ता रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ अपना एक लाइक देकर मुझे सपोर्ट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।